लड्डू गोपाल को ऐसे अर्पित करें। तुलसी के पत्ते नियमों का पालन करने पर ही मनोकामना पूरी करेंगे पालनहार। हिंदू धर्म में लड्डू गोपाल को तुलसी पत्र अर्पित करना काफी शुभ मानते हैं। बता दें कि लड्डू गोपाल को तुलसी काफी प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में तुलसी का शामिल होना जरूरी माना जाता है। बता दें कि तुलसी को भगवान लड्डू को अर्पित करने के खास नियम होते हैं, जिनकी अनदेखी पूजा का पूर्ण फल नहीं देती है। धर्म में लड्डू गोपाल की पूजा करते समय उन्हें तुलसी पत्र चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। बता दें लड्डू गोपाल को तुलसी पत्र अति प्रिय है। उनकी पूजा बिना तुलसी पत्र की अधूरी मानी जाती है, इसलिए लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय या फिर पूजा करते समय तुलसी जरूर अर्पित किया जाता है। बता दें कि भगवान कृष्ण को तुलसी अर्पित करने के कुछ खास नियम हैं, जिसके बारे में शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। दरअसल लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाने के कुछ खास नियम हैं, जिन्हें जानना बेहद ही जरूरी है ताकि पूजा करने का पूर्ण फल प्राप्त हो। आइए विस्तार में तुलसी अर्पित करने के इन खास नियमों के बारे में जानें। गलती से भी लड्डू गोपाल को ऐसी तुलसी ना करें अर्पित। ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को कभी भी टुकड़ों में तुलसी अर्पित ना करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ताजी तुलसी के पत्ते लड्डू गोपाल के मस्तक पर लगाएं। इसके अलावा लड्डू गोपाल को रविवार या फिर एकादशी के अलावा कभी भी बासी तुलसी अर्पित ना करें। एक और खास बात, कभी भी लड्डू गोपाल को तुलसी की सूखे पत्र अर्पित ना करें। लड्डू गोपाल को ऐसी तुलसी पत्र करें अर्पित। लड्डू गोपाल को हमेशा साफ और ताजी तुलसी अर्पित करें। इसके अलावा लड्डू गोपाल को कटी फटी तुलसी अर्पित ना करें। कभी भी तुलसी के पत्र लड्डू गोपाल को चढ़ाने के लिए रविवार या फिर एकादशी वाले दिन नहीं तोड़े। इसके बजाय शनिवार और दशमी तिथि के दिन तुलसी के पत्र तोड़कर रख लें और दूसरे दिन इसे लड्डू गोपाल को अर्पित कर दें। ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि कई बार तुलसी में कीड़े लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें छेद हो जाता है, तो ऐसे में तुलसी के ऐसे पत्र को भी लड्डू गोपाल को ना अर्पित करें। ऐसे में लड्डू गोपाल की पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता है। लड्डू गोपाल को भूलकर भी न अर्पित करें ऐसी तुलसी, वरना नहीं मिलेगा पूजा का पूरा फल। कई घरों में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है। वैसे तो लल्ला की सेवा विधि करना बेहद आसान है। लड्डू गोपाल की सेवा एक छोटे बच्चे की तरह की जाती है। लड्डू गोपाल की पूजा सेवा के दौरान उनको तुलसी पत्र और मंजरी भी अर्पित की जाती है। बता दें कि तुलसी के बिना लड्डू गोपाल की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में हर कोई लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उनके मस्तक पर तुलसी पत्र अर्पित करते हैं। वहीं लड्डू गोपाल के भोग में भी तुलसी डाली जाती है। आपको बता दें कि लड्डू गोपाल को भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप माना जाता है। वहीं लड्डू गोपाल को तुलसी अर्पित करने के कुछ नियम होते हैं, लेकिन नियमों की जानकारी न होने के कारण लोग अनजाने में लड्डू गोपाल को गलत तरीके से तुलसी दल अर्पित करते हैं, जिस कारण उनको पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको लड्डू गोपाल को तुलसी दल अर्पित करने सही तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं। लड्डू गोपाल को ऐसी तुलसी न करें अर्पित। लड्डू गोपाल को कभी तुलसी के पत्ते तोड़कर टुकड़ों में अर्पित नहीं करना चाहिए। लड्डू गोपाल को हमेशा साबुत तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। ताजी तुलसी की पत्ती तोड़कर इन्हें लड्डू गोपाल के मस्तक पर चिपकाएं। कभी भी लड्डू गोपाल को बासी तुलसी के पत्ते नहीं अर्पित करनी चाहिए। सिर्फ रविवार और एकादशी तिथि को ही आप लड्डू गोपाल को एक दिन पहले तोड़ी हुई तुलसी की पत्तियां अर्पित कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सूखी तुलसी या तुलसी की पत्तियों को सुखाकर उनका चूरा बना लेते हैं, फिर बाद में वही तुलसी की पत्तियों को लड्डू गोपाल को अर्पित करते हैं। लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। लड्डू गोपाल को अर्पित करें ऐसी तुलसी। हमेशा साफ सुथरी और ताजे तुलसी के पत्ते ही लड्डू गोपाल को अर्पित करना चाहिए। लड्डू गोपाल को अर्पित करें ऐसी तुलसी। हमेशा साफ सुथरी और ताजे तुलसी के पत्ते ही लड्डू गोपाल को अर्पित करना चाहिए। लड्डू गोपाल को अर्पित करने वाले तुलसी के पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए। कई बार तुलसी के पौधे में कीड़े लग जाते हैं, जिसके कारण पत्तियों में छेद हो जाते हैं। इसलिए लड्डू गोपाल को ये तुलसी की ऐसी पत्तियां नहीं अर्पित करनी चाहिए। तुलसी की पत्तियों को रविवार और एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए।
इसलिए लड्डू गोपाल को तुलसी की पत्तियां अर्पित करने के लिए आप शनिवार और दशमी तिथि पर इन्हें तोड़कर रख सकते हैं और दूसरे दिन अर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को इस तरह करें प्रसन्न, परिवार में बनी रहेंगी खुशियां। भगवान कृष्ण की कई रूपों में पूजा की जाती है, जिसमें से एक रूप है लड्डू गोपाल। ये भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप है, जिनकी सेवा एक बालक के रूप में ही की जाती है। इस रूप में लड्डू गोपाल की एक छोटी सी प्रतिमा की पूजा की जाती है, जिसे भक्त हर स्थान पर अपने साथ भी लेकर जाते हैं। घरों में लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना और सेवा आदि की जाती है। इस दौरान उन्हें रोजाना स्नान करवाया जाता है, वस्त्र बदले जाते हैं और अगल अगल चीज़ों का भोग भी लगाया जा सकता है। माना जाता है कि लड्डू गोपाल जी की रोजाना विधि विधान पूर्वक पूजा आदि करने से परिवार में सुख समृद्धि का माहौल बना रहता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। ये हैं प्रिय भोग। लड्डू गोपाल जी को पंचामृत और माखन मिश्री का भोज जरूरी रूप से लगाया जाता है। इसके अलावा आप लड्डू गोपाल जी को पेड़े, मोतीचूर या बेसन के लड्डू, खीर आदि का भोग भी लगा सकते हैं। इससे वह प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। प्रसन्न होंगे लड्डू गोपाल। आरती करने के बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं और उसके बाद लोरी गाते हुए लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। इस दौरान झूले में लगे पर्दे भी जरूर लगाएं। रात को बाल गोपाल को सुलाने के बाद ही सोना चाहिए। इससे लड्डू गोपाल जी प्रसन्न होते हैं, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस तरह कराएं स्नान। यदि आपके घर में भी लड्डू गोपाल विराजमान है तो सुबह उठकर स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद पंचामृत अर्थात दूध, दही, शहद, गंगाजल और घी को मिलाकर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान करवाने के बाद आप इस पानी को तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। माना जाता है कि लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करना बेहद पसंद है। ऐसे में स्नान कराने के बाद उन्हें चंदन का टीका जरूर लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को मोर पंख वाला मुकुट पहनाएं। इसके साथ ही हाथ में एक बांसुरी रखें। आप उन्हें छोटे छोटे कुंडल और कंगन आदि भी पहना सकते हैं।